हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ विकल्प एडुटेक। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट लेके आया हूँ और इसमें हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक टेम्पलेट है जो एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास एक इनवॉइस का टेम्पलेट है। ठीक है, सो ये जितने भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह करता हूँ या जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं करता हूँ, तो इसके जो मुझे इनवॉइसेस वगैरह है वो मुझे रेज करने होते हैं मेरे क्लाइंट्स को। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जहाँ पे मेरे बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, मेरा जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है, डेट है या फिर जो कस्टमर के डिटेल्स है, ठीक है, तो कस्टमर का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सब जो है मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस रेडी है, लेकिन वो डेटा है मेरे एक्सेल शीट के अंदर। ओके, सो मुझे क्या करना है, ये जो इनवॉइस बनाना है मुझे, ठीक है, हर बार मैं मैन्युअली नहीं करना चाहता, यानी जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह मैं कंडक्ट करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड मैं अलग से एक एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन रखता हूँ और उसी डेटा को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक तरह से ये जो फीचर है, ये कंसेप्ट का नाम है मेल मर्ज। ओके, सो मेल मर्ज बेसिकली फीचर है वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जो डेटा हमारा आने वाला है वो बैकएंड यानी एक्सेल शीट से आने वाला है। सो एक तरह से आप बोल सकते हो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर है, यानी हमारा डेटा जो है वो एक्सेल में होगा और हमारा जो टेम्पलेट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में होगा। ठीक है, सो आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ कि मेरा जो ये डेटा है दैट इज मेरे जो कस्टमर नेम्स है जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स कंडक्ट किए हैं, तो ये सारा मेरे पास डेटा है। ठीक है, इनवॉइस नंबर है मेरे पास, डेट जब मैंने ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया है, ठीक है, सॉरी ये इनवॉइस डेट है। नेक्स्ट मेरा जो कस्टमर नेम है, ठीक है, जो मेरे लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज जो मेरे कस्टमर्स का आईडी है, कस्टमर आईडी, सो यहाँ पे वो मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, उनका एड्रेस वगैरह ये सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज जो ड्यू डेट है, यानी कब उनको पे करना है ये पर्टिकुलर अमाउंट, वो ड्यू डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो जो टेक्नोलॉजीज पे उन्होंने ट्रेनिंग लिया है मुझसे, उसके जो है लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप हेडर्स देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी 1, आइटम 1, डिस्क्रिप्शन 1। ओके, ये हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब हम मेल मर्ज करेंगे तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये हेडर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा जितना ज़्यादा सॉर्टेड होगा आपकी एक्सेल शीट में, उतना ही आपका जो मेल मर्ज के टाइम पे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जितने भी कॉलम्स या जितने भी ये हेडर्स है ना, ये सारे यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये जो मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी ये जो टेम्पलेट है मेरा, तो इसमें आपको ये सारे दिखेंगे। यानी ये जो है यहाँ पे डेट हो गया, इनवॉइस डेट हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम हो गया, ये सारे जो है यहाँ पे आपको हेडर्स दिखेंगे मेरे एक्सेल शीट के अंदर। और यहाँ पे जो मेरे मेन पर्टिकुलर्स है, यानी कितने डेज का यहाँ पे ट्रेनिंग था, ठीक है, क्वांटिटी, फिर आइटम कोड, यानी हर एक जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक कोड मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे आपके पास SKU होता है या फिर जैसे प्रोडक्ट कोड होता है, तो जो भी आपका जो भी बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये इनवॉइस बनाना है, ठीक है, वेदर इट इज टैक्स इनवॉइस या प्रोफार्मा इनवॉइस, तो दोनों के लिए आप ये जो है टेम्पलेट यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, फिर आइटम कोड हो गया, देन डिस्क्रिप्शन, यानी कौन से टेक्नोलॉजी पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे एक्सेल शीट में आपको दिखेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वांटिटी 1, आइटम 1, डिस्क्रिप्शन 1। ठीक है, तो ये जो है यूनिट प्राइस 1। ठीक है, अगर मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ तो डिस्काउंट यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड फाइनली मेरा जो टोटल है, ठीक है, रो टोटल, सो यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे फील्ड्स दिखेंगे। ठीक है, क्वांटिटी, आइटम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, लाइन टोटल। एंड अगर एक से ज़्यादा ट्रेनिंग उन्होंने लिए हैं मुझसे, तो एक इनवॉइस में मैं अगर मल्टीपल टेक्नोलॉजी के रेज करना चाहता हूँ, ठीक है, सो जैसे आपके केस में अगर जो भी आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी कस्टमर ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर किया, किसी ने 2 ऑर्डर किए हैं, किसी ने 5 ऑर्डर किए, सो अकॉर्डिंगली आपके पास उतने कॉलम्स होने चाहिए एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे डेटा पुल करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यूनिट प्राइस 1, क्वांटिटी 1, डिस्काउंट 1, ये जो है दिस इज फॉर द फर्स्ट रो। अब इसके आगे आप जो देखेंगे, ठीक है, क्वांटिटी 2, आइटम 2, डिस्क्रिप्शन 2, अब ये क्या है, ये सेकंड रो का जो डेटा है उसके लिए ये पूरा डेटा है। ठीक है,
सो डिस्क्रिप्शन 2, यूनिट प्राइस 2, डिस्काउंट 2, ये हो गया मेरा सेकेंड रो। सिमिलरली मेरा थर्ड रो, सो मैंने यहाँ पे प्रोविजन कर रखी है अप टू 5 रोज, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वांटिटी 5, आइटम 4, ठीक है, ऐसे 5 प्रोडक्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे दे के रखा है। इसको आप चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, देयर इज नो लिमिट एज सच। आपके जितने मैक्सिमम आपको लगता है कि आपके इतने आइटनरीज हो सकते हैं, अगर आपको लगता है 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, तो उतने कॉलम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके, सो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने अप टू 5 यहाँ पे लेके रखा है, फॉर अप टू 5 रोज इन द इनवॉइस। और यहाँ पे मैंने बाकी सब फॉर्मूला से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। टोटल, सब टोटल, उस पे जीएसटी मैंने कैलकुलेट किया है एट द रेट ऑफ 18%। ओके, सो ये जो अमाउंट है प्लस जीएसटी, ओके, यहाँ पे मैंने टोटल कैलकुलेट कर रखा है। और यहाँ पे ये जो है अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज जो भी यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। सो नॉर्मली इनवॉइस में ये टेम्पलेट होता है कि हम अमाउंट फिगर्स में भी लिखते हैं और वर्ड्स में भी मेंशन करते हैं, तो उस तरह से प्रॉपर एक मैंने एक्सेल के अंदर ये डेटा क्रिएट करके रखा है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो डेटा है अब इसको हमें लिंक करना है वर्ड के अंदर। लेकिन ये मेल मर्ज करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स है आपकी ये एक्सेल वर्कबुक के अंदर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अगर ये याद नहीं रहता कि आपका डेटा कौन सी शीट के अंदर है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ये शीट को आप रीनेम कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको याद रहे, इनवॉइस या फिर मेल मर्ज, जो भी आपको याद रहे, या फिर अगर आपको याद रहता है कि ठीक है ये पर्टिकुलर शीट का नंबर है शीट 7 या व्हाटएवर, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू रिमेंबर कि आपकी शीट का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैंने सिर्फ इसी डेटा के लिए ये वर्कबुक क्रिएट किया है, तो इसके लिए मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया है, मैंने इसको रखा है शीट 1, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो इसको रीनेम कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, आपके जो भी इनवॉइसेस वगैरह है जहाँ पे भी आप मेल मर्ज करना चाहते हो, उसके बीच में कोई एम्प्टी रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी रो का मतलब क्या होता है इसमें, कि आपका एक जो टेम्पलेट है वो ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो बीच में एक ब्लैंक ऐसे ही आपका इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पेज इसमें वेस्ट हो सकता है। सो इंश्योर करना है कि आपके डेटा के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई एम्प्टी रो नहीं होना चाहिए बीच में। एंड आपके जो हेडर्स है, ये हेडर्स जो मैंने आपको बताया, ये आपके फर्स्ट रो में होने चाहिए हमेशा, इसके ऊपर कोई भी ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेडर्स शुड बी ऑलवेज इन द फर्स्ट रो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आगे आपको कहाँ पे हेल्प होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हेडर्स आपके होने चाहिए हमेशा फर्स्ट रो में, ठीक है। ये फाइल का मैंने नाम स्पेसिफिकली रीनेम करके रखा है एज मेल मर्ज डेटा इन ब्रैकेट्स यूट्यूब, ठीक है। तो मुझे ये इजीली मैं रेफर कर सकूं कि ये कौन सी फाइल है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। मेल मर्ज प्रोसेस चालू करने से पहले आपको ये जो भी आपकी एक्सेल शीट में आपने डेटा एंटर किया है, ये डेटा पहले तो आपको रेडी रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपके फील्ड्स है जो आपको इनवॉइस में चाहिए, ये सारे फील्ड जो आपको मैप करने हैं आपकी एक्सेल शीट के अंदर ये होने चाहिए, और डेटा आपका पहले फिल्ड होना चाहिए, पूरा रेडी होना चाहिए आपके पास डेटा। ओके, सो ये डेटा जैसे ही आपका रेडी हो जाता है, इसके बाद आपको ये फाइल सेव करनी है, सारे चेंजेस सेव कर देने, और इसके बाद ये एक्सेल शीट आपको क्लोज करनी है, ठीक है। अगर आप एक्सेल शीट ओपन रखेंगे मेल मर्ज नहीं होगा, ओके, एरर आएगा। सो आपकी एक्सेल शीट हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए मेल मर्ज प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, ओके। सो अब हमने वो एक्सेल शीट में जो भी डेटा है वो सेव कर लिया है, वो शीट को क्लोज कर दिया है। अब हम आते हैं अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे हमारा ये टेम्पलेट है, ठीक है। इनवॉइस टेम्पलेट मैंने नॉर्मली एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज किया है जो वर्ड में हमें मिल जाता है, और यहाँ पे मैंने मेरे कंपनी का एक लोगो विकल्प एडिटेक यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब एक एक करके हमें फील्ड्स मैप करनी है, ठीक है। सो उसके पहले फील्ड मैपिंग करने से पहले हमें ये जो एक्सेल फाइल है इसको लिंक करना है, जो अभी मैंने आपको बताया। सो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में मेलिंग्स टैब होता है, ठीक है। मेलिंग्स टैब में आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, ओके। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाके आपको सिलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन, दैट इज यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ओके। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाके
फिर आपको वो पूछेगा कि आपकी जो एक्सेल फाइल है वो कहाँ पे सेव्ड है, ठीक है। सो आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि मैंने बताया मैंने ये फाइल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में सेव की है और मेरे फाइल का नाम है मेल मर्ज ब्रैकेट यूट्यूब, ठीक है। ये मेरी फाइल है मेल मर्ज डेटा ब्रैकेट यूट्यूब। सो इसको मैं कर देता हूँ ओपन, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया फिर वो पूछेगा कि आपके कौन से डेटा के कौन से शीट के अंदर आपका ये डेटा है मेल मर्ज का। सो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास बहुत सारी शीट्स है तो यहाँ पे पूरा वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो आपको याद रखना है कौन सी शीट में आपका डेटा अवेलेबल है। सो जैसे कि मेरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है शीट 1 के अंदर, तो शीट 1 में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक्सेल में अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो हेडर्स है वो हमेशा फर्स्ट रो में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स, ठीक है। सो सिंस आपका हेडर्स फर्स्ट रो में ही है तो इंश्योर करना है कि ये सिलेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड ही होता है, बट ये स्टेप के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपका जो हेडर्स है वो हमेशा फर्स्ट रो में होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। अब आपकी जो एक्सेल शीट है वो इस वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे कहीं ओपन नहीं दिखेगा आपको एक्सेल शीट, बट ये बैकएंड से ओपन है, ठीक है। यानी यहाँ पे विजिबल नहीं है कि एक्सेल शीट ओपन है, बट वर्ड डॉक्यूमेंट उसके साथ लिंक्ड है और एक्सेल शीट ओपन है। अब हमें क्या करना है, एक एक फील्ड को मैप करना है, ठीक है। सो मैप कैसे करना है, यहाँ पे जैसे डेट हो गया, ठीक है, इनवॉइस डेट, तो इसकी जगह पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेलिंग्स टैब में जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड और एक एक करके यहाँ पे मुझे फील्ड्स लिंक करने। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए डेट, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया डेट। इनवॉइस नंबर यहाँ पे मुझे चाहिए, सो नंबर की जगह पे अगेन मैं करूँगा मर्ज फील्ड इनवॉइस नंबर। कस्टमर नेम, सो एक एक करके जो भी जितने भी हमारे फील्ड्स है एक एक करके हम मैप करते जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट मर्ज फील्ड कस्टमर नेम, सिमिलरली कस्टमर आईडी, देन आ गया एड्रेस, देन लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर। सो देखिए मेरे हेडर्स सेम है जो मेरे इनवॉइस टेम्पलेट से मैच कर रहे हैं, इसलिए मुझे मैपिंग करने के लिए इजी जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक करके मैं लिंक कर रहा हूँ। जैसे ड्यू डेट हो गया, पेमेंट ड्यू, सो यहाँ पे ड्यू डेट आ गया। अब बारी आती है इसकी, जो मैंने आपको बताया था राइट, कि अगर आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना है यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 1, आइटम 1, डिस्क्रिप्शन 1 ऐसे हेडर्स वहाँ पे दे रखे। अब देखिए मैपिंग में मुझे कितना इजी यहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे क्वांटिटी 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो अगर मुझे सारे, अभी ये आप पे है, अगर आपको एक एक रो एक टाइम पे करना है या एक कॉलम एक टाइम पे करना है, दैट इज टोटली योर चॉइस, ठीक है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एक कॉलम एट अ टाइम। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो देखिए ये क्वांटिटी 1 हो गया, सेकेंड रो में क्वांटिटी 2, थर्ड रो में क्वांटिटी 3, ओके, फोर्थ रो में क्वांटिटी 4, एंड फिफ्थ रो में क्वांटिटी 5। सो सेम मुझे ये रिपीट करना है फॉर द रिमेनिंग फील्ड्स, ठीक है। सो क्विकली मैं ये सब इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड आइटम 5। सिमिलरली जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, सो डिस्क्रिप्शन 1, 2, 3, 4 and 5। सिमिलरली यूनिट प्राइस जो वहाँ पे हमने एंटर किया हुआ है डेटा, सो यूनिट प्राइस 1, यूनिट प्राइस 2,
यूनिट प्राइस 3। ये मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका मैपिंग ठीक से हो जाएगा तो फिर आपके कितने भी इनवॉइसेस रहने दो, ठीक है। सो यहाँ पे वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा ये सारा प्रॉपरली मैप करने के लिए। मेन एडवांटेज आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि बाद में आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा कोई भी डेटा, ठीक है। सो जहाँ पे आपका मैनुअल कॉपी पेस्टिंग में एरर्स होने के चांसेस है, या फिर बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी को गलत कोई इनवॉइस भेज दिया, कोई गलत अमाउंट भेज दिया। सो ये सारे मैनुअल एरर्स जो आप करते हो वो सारे इससे अवॉइड हो सकते हैं। एंड मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपका टाइम काफ़ी इससे बच जाएगा, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। सो यहाँ पे हम किसी भी तरह का कोडिंग नहीं कर रहे या पावर क्वेरी या कोई भी हाई एंड का कुछ भी नहीं कर रहे। वेरी सिंपल, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पहले हमने वर्ड में पूरा टेम्पलेट बना लिया, फिर एक्सेल के अंदर उसके अकॉर्डिंगली फील्ड्स मैप कर लिए, एंड एक एक करके जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर्स हो गए सारे। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, दैट इज सब टोटल। सॉरी, ये टोटल डिस्काउंट हो गया। फिर उसके आगे हो गया यहाँ पे सब टोटल। फिर उसके नीचे हमारा हो गया जीएसटी। एंड देन फाइनल जो हमारा ग्रैंड टोटल होगा, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। एंड फाइनली अमाउंट इन वर्ड्स। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो है अमाउंट इन वर्ड्स। तो इस तरह से हमारे सारे जो फील्ड्स है वो मैप हो गए हैं। और बाकी का जो डेटा है जो हमने मैप नहीं किया है, दैट इज जैसे कि मेरे बैंक पर्टिकुलर्स हो गए, या फिर मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मेरा ईमेल आईडी हो गया, मेरा वेबसाइट। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रखनी है हमें थ्रू आउट, लाइक यू नो, तो उसमें कुछ चेंज नहीं चाहिए। सो जो कांस्टेंट रहेगा वो हमें मैप नहीं करना है। जो हमें वेरिएबल चाहिए, यानी कस्टमर नेम, ये डिटेल्स, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रेनिंग, ये सारा जो होगा हमारा डायनामिक होगा। सो वो हमने लिंक कर दिया विद द एक्सेल शीट। अब अगर आपको चेक करना है वेदर ये प्रॉपरली मैप हुआ है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। हम प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करके चेक करेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे फर्स्ट क्लाइंट है उसका यहाँ पे डिटेल्स आ गया, कस्टमर नेम, ओके, कस्टमर आईडी, एड्रेस, ओके। उसके बाद उनका जो ट्रेनिंग मैंने कंडक्ट किया है, एडवांस एक्सेल, वीबीए मैक्रोज, पावर बीआई, सो उनके जितने क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ डेज मैंने जो ट्रेनिंग लिया है, यूनिट प्राइस यानी पर डे का जो कॉस्ट है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल यहाँ पे है, ठीक है। सो जैसे 2 दिन का 30,000 पर डे का ट्रेनिंग है, तो इसका टोटल यहाँ पे आ गया 60,000। फिर वीबीए मैक्रोज का 35,000 पर डे का है, तो 2 डेज का हो गया 70,000, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे मेरा हो गया 2 लाख, एंड 2 लाख पे मेरा जीएसटी है 36,000 18% के हिसाब से। सो टोटल हो गया 2,36,000। यानी मेरे सारे जो फील्ड्स है वो प्रॉपरली मैप हो गए हैं। अब मुझे बाकी के इनवॉइसेस जनरेट करने हैं। सो उसके लिए क्या करना है, मेलिंग स्टेप के अंदर ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज, ठीक है। ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके ऊपर है, अगर आपको ये एज अ ईमेल भेजना है वो इनवॉइस, तो आप ईमेल भेज सकते हो, या फिर अगर आपको पहले प्रीव्यू करना है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाला, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि मर्ज ऑल रिकॉर्ड्स या करंट रिकॉर्ड, यानी सिर्फ ये करंट इनवॉइस आपको प्रिंट करना है, या अगर आपको ऐसे कुछ स्पेसिफाई करना है, सिर्फ पहले 5 इनवॉइसेस आपको जनरेट करने हैं, तो ऐसे भी आप दे सकते हो, फ्रॉम टू, ठीक है। अगर आपको सारे इनवॉइसेस एक साथ जनरेट करना है तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, दैट इज मर्ज ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर आपको सेम चीज आउटलुक के थ्रू करना है तो आउटलुक में भी यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं, ये मेरा पर्सनल आउटलुक है, तो आउटलुक में जब आप मेल कंपोज करते हो, न्यू मेल,
सो यहाँ पे सेंड के बाजू में देखिए छोटा सा बटन है, मोर सेंड ऑप्शंस। इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। इसके ऊपर मैं बाद में कभी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो अगर आपको मेल करना है आपके इनवॉइसेस इंडिविजुअल क्लाइंट्स को, तो आपके जो एक्सेल शीट है उसके अंदर आपके क्लाइंट का डिटेल्स भी होना चाहिए, यानी टू में किसको रखना है, अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स रिसीवेबल टीम को आपको सीसी में रखना है, और जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स है उनको आपको सीसी में रखना है। तो वो सारा डिटेल्स आपको एक्सेल शीट के अंदर फिलअप करना होगा, ठीक है। सो अभी के लिए उस पर फोकस नहीं करते हैं। सो अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस, यानी हमें अभी बाकी के जो इनवॉइसेस है वो यहाँ पे जनरेट करने। सो अब देखिए जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट हो गया है, ओके। और इसके अंदर मेरे सारे इनवॉइसेस, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला मेरा कस्टमर था आरबीएल बैंक, ठीक है, जिसका इनवॉइस अमाउंट ये 3 ट्रेनिंग्स है, एडवांस एक्सेल, वीबीए मैक्रोज, पावर बीआई। तो इसका टोटल हो गया 2,36,000। फिर सेकंड इनवॉइस हो गया विप्रो, जहाँ पे डॉटनेट टेक्नोलॉजी पे 20 डेज का मैंने ट्रेनिंग दिया था 35,000 के हिसाब से। सो 7 लाख का यहाँ पे इनवॉइस हो गया, 7 लाख प्लस 1,26,000 जीएसटी, सो टोटल 8,26,000। देन थर्ड इनवॉइस इज फॉर कैपजेमिनी, दैट इज एसक्यूएल सर्वर पे ट्रेनिंग हुआ था। सो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि मैंने एक बार मैपिंग किया और मेरे सारे जो मल्टीपल इनवॉइसेस है एक साथ मेरे यहाँ पे जनरेट हो गए, ओके। सो जितने भी मेरे वहाँ पे रोज थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे डेलॉइट का हो गया 2 डेज का एडवांस एक्सेल, ओके, 30,000 के एट द रेट ऑफ 30,000, सो 60,000 प्लस जीएसटी 10,800। सो कहने का मतलब ये कि जितने हमारे रोज थे हमारे एक्सेल शीट के अंदर, उतने सारे इनवॉइसेस यहाँ पे जनरेट हो गए। सो अब मेरा चॉइस है, अगर मुझे इसको मेल पे भेजना है एज अ अटैचमेंट, वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर एज अ हार्ड कॉपी चाहिए, कुछ क्लाइंट्स को हार्ड कॉपी चाहिए होता है इनवॉइस का, तो इसी का प्रिंट आउट लेके मैं वो मेरे क्लाइंट्स को भेज सकता हूँ। सो बेसिकली दिस इज हाउ मेल मर्ज वर्क्स, ओके। सो क्रॉस फीचर है ये वर्ड और एक्सेल के बीच में, यानी डेटा हमारा एक्सेल शीट के अंदर है और जो हमारा टेम्पलेट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर है, ओके। सो एक्चुअल फीचर मेल मर्ज है वर्ड डॉक्यूमेंट का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके। एंड स्टेप्स तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए है, तो इसको आप फॉलो करके, एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको इनवॉइस का, बट आप इसको किसी भी अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका टेम्पलेट है और आपका डेटा एक्सेल शीट के अंदर है, और ऐसे अगर आपको लिंक करना है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपको जनरेट करने हैं इस तरह से, तो कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, मेल मर्ज। एग्जाम्पल मैंने इनवॉइस का दिया सो दैट आप रिलेट कर सको कि किस तरह से आप टेम्पलेट के साथ एक्सेल शीट का डेटा लिंक कर सकते हो। बट यूजिंग दिस कंसेप्ट मैंने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह भी बनाए हैं, यानी स्कूल में जैसे बच्चों के डिटेल्स होते हैं, ठीक है। सो बच्चों का रोल नंबर हो गया, उनके ग्रेड्स हो गए, उनका सब्जेक्ट हो गया, फिर इंडिविजुअल उनके सब्जेक्ट में इंटरनल्स और जो भी उनके यानी सब्जेक्टिव इंटरनल्स जो भी मार्क्स है वो सारे वहाँ पे एंटर करके उसका परसेंटेज वगैरह पूरा कैलकुलेशन एक्सेल में हो जाता है। और फिर जो रिपोर्ट कार्ड का टेम्पलेट है वो हमारे वर्ड फॉर्मेट में होता है, इस तरह से जैसे ये इनवॉइस का टेम्पलेट था, फिर स्कूल का लोगो हो गया, फिर जो भी है बाकी की चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया इनवॉइस का, बट जहाँ पे भी आपको ऐसे ज़रूरत है, जैसे कि फ्रंट एंड में यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका टेम्पलेट रेडी है, तो रैदर देन मैन्युअली कॉपी पेस्टिंग द डेटा, ऐसे आप अभी इमेजिन कीजिए मेरे पास तो सिर्फ 10-15 टेम्पलेट्स थे ये इनवॉइसेस जनरेट करने थे, लेकिन मान लीजिए अगर मेरे 100-150 इनवॉइसेस मुझे अगर जनरेट करने होते तो इंडिविजुअल कॉपी पेस्ट करने में कितना मेरा मैनुअल टाइम चला जाता। तो वही यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट लगा मुझे ये फील्ड मैप करने में, लेकिन बाद में जो मेरा प्रोसेस है पूरा एकदम स्मूथ हो गया, ऑटोमेट हो गया, ओके। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेल मर्ज, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट में डेफिनेटली मुझे बता दीजिए आपने मेल मर्ज के थ्रू कौन सा आपका काम आसान हो गया। ओके, और नेक्स्ट कौन से कंसेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।